तुम अपनी छोटी सी जिंदगी को ऐसे ढो रहे हो जैसे यह अनंत हो। तुमने कभी ठहर कर देखा ही नहीं कि यह सांस जो अभी भीतर गई है वापस आ भी पाएगी या नहीं। तुम ऐसे भागते हो जैसे तुम्हारे पास 100 जन्म हो। तुम चिंता में डूबे रहते हो जैसे तुम्हें कभी मरना ही नहीं। और एक दिन जब मृत्यु तुम्हारे सामने आ खड़ी होती है तब तुम्हें याद आता है कि जीवन तो बहुत छोटा था, पर तुमने उसे भारी बना लिया। जिंदगी छोटी नहीं है, पर तुम्हारी मूर्खताएं उसे छोटा कर देती हैं। तुमने उसे बोझ बना दिया है, तुमने इसे दौड़ में बदल दिया है, तुमने इसे स्पर्धा बना दिया है। तुम अपने पड़ोसी से आगे निकलने में लगे हो, अपने रिश्तेदारों से अधिक दिखाने में लगे हो, अपने परिचितों को प्रभावित करने में लगे हो, और जीवन तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। एक क्षण ठहरो, अपने भीतर झांको। क्या यही जीवन था? क्या यही तुम्हें जीना था? क्या इसी के लिए तुम पैदा हुए थे कि दिन रात भागते रहो और अंत में थक कर गिर जाओ? तुम्हारी सारी दौड़ तुम्हें मृत्यु के अलावा कहीं ले जाकर नहीं छोड़ेगी। मृत्यु निकट है, बहुत निकट, इतनी निकट कि वह तुम्हारी सांसों के पीछे खड़ी है, तुम्हें देख रही है, मुस्कुरा रही है। वह तुम्हें डराने नहीं आती, तुम्हें जगाने आती है। पर तुम आंखें बंद किए सो रहे हो, तुम्हारी नींद गहरी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम कल से जीना शुरू करोगे, तुम कल से बदलोगे, कल से शांत हो जाओगे, कल से प्रेमपूर्ण हो जाओगे, कल से सार्थक जीना शुरू करोगे। और मृत्यु हंसती है, क्योंकि उसके पास कोई कल नहीं, उसके पास केवल आज है। जिस जीवन को तुम टालते जा रहे हो वही एकमात्र सच है। तुम आज जी सकते थे, पर तुमने कल का इंतजार किया। तुम आज प्रेम कर सकते थे, पर तुमने अहंकार को बीच में खड़ा कर दिया। तुम आज आनंद ले सकते थे, पर तुमने चिंता की गठरी उठा रखी। तुम आज मुक्त हो सकते थे, पर तुमने बंधनों को अपना गहना बना लिया। समझो, जीवन छोटा है, इसलिए उसे समझदारी से जीना सीखो। समझदारी किसी ग्रंथ से नहीं आती, समझदारी शब्दों से नहीं आती, समझदारी किसी शिक्षक या उपदेश से नहीं आती। समझदारी तब आती है जब तुम सीधे जीवन के पास जाते हो, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी छल के, बिना किसी डर के। जरा सोचो, तुमने अपने जीवन में कितनी बार मृत्यु को याद किया है? तुम उसे भूलते हो, तुम्हें लगता है कि उसका नाम लेना भी अपशकुन है। पर मृत्यु से डरना जीवन से डरना है। मृत्यु का स्मरण एक गहरी समझदारी लाता है। जब तुम्हें पता लगे कि समय सीमित है, तब तुम व्यर्थ चीजों को छोड़ना शुरू करते हो। तब तुम्हें महत्वपूर्ण चीजें दिखने लगती हैं। तुम्हारा मन अचानक हल्का हो जाता है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। अगर तुम मृत्यु को याद रखो तो तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते, तुम किसी से स्पर्धा नहीं कर सकते, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। तुम जिसके साथ झगड़ रहे हो वह भी जा रहा है। तुम्हारा अहंकार भी राख हो जाएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा धन, तुम्हारी उपलब्धियां सब धूल बन जाएंगी। उस क्षण एक अद्भुत शांति उतरती है। तुम्हें लगता है इतनी जल्दी तो कोई गुस्सा करने लायक नहीं, इतनी छोटी जिंदगी में कोई बोझ ढोने लायक नहीं। तुम्हें लगता है बस जी लो, पूर्णता से, गहराई से, अपनी पूरी चेतना के साथ। दुनिया तुम्हें होशियार बनाना चाहती है। माता पिता, शिक्षक, समाज सब कहते हैं कि चालाक बनो, होशियार बनो, चतुर बनो, पर किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि समझदार बनो। होशियारी तुम्हें तनाव देती है, समझदारी तुम्हें शांति देती है, होशियारी तुम्हें दूसरों के साथ संघर्ष में डालती है, समझदारी तुम्हें अपने भीतर ले जाती है। होशियार व्यक्ति हमेशा चौकन्ना रहता है कि कोई उसे धोखा न दे दे। समझदार व्यक्ति को कोई धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि वह अपेक्षा ही नहीं रखता। होशियारी तुम्हें दुनिया से बांधती है, समझदारी तुम्हें मुक्त करती है। होशियारी तुम्हें पैसे कमाने में मदद करती है, समझदारी तुम्हें अपने को पाने में मदद करती है। और जब तुम खुद को पा लेते हो तब बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। हर मनुष्य के भीतर एक गीत है, पर वह गीत दफन है।
क्योंकि तुमने जीवन को इतना गंभीर बना लिया है कि गीत फूट ही नहीं पाता। तुम रोज चिंताओं की खाद डालते हो और आशा करते हो कि फूल खिलेगा। फूल चुपचाप मर जाता है और तुम समझते हो कि जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, जीवन को कठिन तुमने बनाया है। जीवन तो एक उत्सव है, एक क्षणिक नाजुक सुगंध से भरी यात्रा, जिसमें यदि तुम सचेत हो तो हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कदम एक नृत्य बन जाता है। पर तुम तो मशीन की तरह जी रहे हो। सुबह उठना, दफ्तर जाना, पैसे कमाना, घर लौटना, खाना, सोना और अगले दिन वही दोहराना। क्या यही जीवन था? तुमने दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी घिस दी। तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला कि तुम अपने सपनों से पूछो, तुम क्या चाहते हो? क्या सच में ये सब आवश्यक था जो तुम ढो रहे हो? क्या ये बोझ तुम्हारा भी था, या समाज ने तुम्हारे कंधों पर रख दिया और तुमने सवाल तक नहीं किया? जब नौकरी का बोझ होता है तुम कहते हो जीवन कठिन है। जब रिश्तों में खटास होती है तुम कहते हो जीवन दर्द भरा है। जब कोई तुम्हें समझता नहीं तुम कहते हो जीवन अनुचित है। सच तो यह है कि जीवन इनमें से कुछ भी नहीं है। जीवन केवल वही है जो भीतर घटता है, और भीतर घटता क्या है? अहंकार, इच्छाएं, भय, तुलना, असंतोष, और तुम उसे जीवन का नाम दे देते हो। जीवन को समझने के लिए तुम्हें भीतर देखना होगा। भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। बाहर जो दिखता है वह केवल अभिनय है। तुम अभिनेता हो और दुनिया तुम्हारा मंच, पर तुम यह भूल गए हो कि यह नाटक अस्थाई है। तुम इतने उलझ गए हो कि मंच को ही सच मान बैठे हो। किसी दिन पर्दा गिर जाएगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि भूमिका निभाने में इतना समय क्यों गंवा दिया। जीवन का पहला सत्य है मृत्यु और दूसरा सत्य है चेतना। अगर तुम मृत्यु को समझ लो तो चेतना जागने लगती है, और जब चेतना जागती है तब जीवन अपने मूल स्वरूप में दिखता है, शांत, सरल, सुंदर, अनंत। समझदारी इसी जागरण का नाम है। जब तक तुम सोए हो तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो, कुछ नहीं बदलता। जब भीतर एक चिंगारी जागती है तब एक एक बात तुम्हें बदल देती है। तुम्हें क्या लगता है जीवन लंबा है? नहीं, तुम्हें बस पता नहीं कि तुम कितनी जल्दी बूढ़े हो जाते हो। तुम्हारी इच्छाएं पुरानी हो जाती है, तुम्हारे सपने धुंधले पड़ जाते हैं, तुम्हारे चेहरे की चमक खो जाती है, और एक दिन तुम आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाते। जीवन यही है, धीरे धीरे फीका पड़ना, मिट जाना, विलीन हो जाना। पर इस मिटने में भी सौंदर्य है। अगर तुम समझो, जैसे सूरज ढलता है वह मर नहीं रहा होता, वह एक नई सुबह का मार्ग बना रहा होता है। मृत्यु भी ऐसा ही है, एक अंत नहीं, एक द्वार है, एक परिवर्तन है, एक खामोश पुकार है। जियो जब तक हो, और जब तुम सच में जीना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन कितना सुंदर है। बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उपलब्धि के समझदारी से जीना यही है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, उसमें बह जाना, क्षण को पूर्णता से जी लेना, प्रेम करना, मुस्कुराना, मौन रहना, आनंद लेना, कुछ भी पकड़े बिना, कुछ भी रोके बिना। और यही जीवन की सच्चाई है। मृत्यु पास है इसलिए जीवन अमूल्य है, समय कम है इसीलिए हर क्षण अनंत है। तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारा अस्तित्व एक चमत्कार है। ठहरो, सांस लो, महसूस करो। जीवन तुम्हारे आसपास बिखरा है, पर तुम इतने जल्दी में हो कि उसे पहचान नहीं पाते। जीवन को समझने का पहला कदम था ये देखना कि ये छोटा है, क्षण भंगुर है, पर दूसरा कदम इससे भी गहरा है, ये जानना कि इस छोटे से जीवन में तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसे थामना है, किसे छोड़ देना है, किसे अपना बनाना है, किसे जाने देना है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है कि वो सब कुछ कर सकता है। उसकी आकांक्षाएं अनंत हैं पर समय सीमित है।
इसीलिए मनुष्य भीतर से टूटता है, क्योंकि वह अपने छोटे से जीवन में असंख्य इच्छाएं ठूंसना चाहता है। वह सब कुछ पाना चाहता है, पर उसे यह नहीं पता कि उसे सच में क्या चाहिए। तुम्हारे भीतर जो अव्यवस्था है वह इसी कारण है। तुमने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं, क्या सच में यह आवश्यक है? क्या यह मेरे जीवन की प्राथमिकता है? क्या यह मेरे भीतर आनंद जगाता है, या यह दुनिया की दी हुई इच्छा है जो मैंने नकल में पकड़ ली? यदि तुम ईमानदारी से देखो तो तुम्हारी आधी से ज्यादा इच्छाएं तुम्हारी अपनी नहीं है। तुमने उन्हें उधार लिया है, तुमने उन्हें समाज से चुराया है, तुमने उन्हें भीड़ से स्वीकार किया है। और जब तुम उधार की इच्छाओं को पूरा करने में लगते हो तो तुम थक जाते हो, सूख जाते हो, खो जाते हो। समझदारी का मतलब है उधार का बोझ छोड़ देना, केवल वही रखना जो तुम्हारे भीतर हल्कापन लाए, जो तुम्हारी आत्मा को छूता हो, जो तुम्हारी सांसों में सुगंध भरता हो, जिसे करते हुए तुम्हें लगे कि समय रुक गया है, पर तुम तो बोझ ढोते हो। एक बोझ छोड़ा नहीं कि दूसरा उठा लेते हो। पुराने दुखों के साथ नए दुख जोड़ लेते हो, पुरानी चिंताओं के साथ नई चिंता गले लगा लेते हो। तुम्हें लगता है कि बिना बोझ के जीवन संभव नहीं। तुम्हें लगता है कि चिंता करना प्रेम है, भागना सफलता है और तनाव जीवन का नियम है। नहीं, जीवन इतना कठोर नहीं है। कठोर तुम हो, जीवन नहीं। जीवन तो एक कोमल फूल है, पर तुम उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ना चाहते हो और फूल तुम्हारी पकड़ में आकर मुरझा जाता है। समझो, जीवन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे बहने दो, उसे होने दो, उसे खेलने दो। पर तुम तो बुद्धिमान बनना चाहते हो, चतुर बनना चाहते हो, हर बात में चालाकी खोजते हो, हर रिश्ते में लाभ देखते हो, हर परिस्थिति में योजना बनाते हो, और इसी में तुम्हारा जीवन निकल जाता है। दुनिया चतुर लोगों से भरी है, पर समझदार लोग दुर्लभ हैं। चतुर लोग अपने दिमाग से जीते हैं, समझदार लोग अपने हृदय से जीते हैं। चतुर व्यक्ति हर समय चौकन्ना रहता है, उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। समझदार व्यक्ति आराम से जीता है, उसे दुनिया में कहीं शत्रु दिखाई नहीं देता। चतुराई बोझ है, समझदारी स्वतंत्रता है। चतुराई तुम्हें समाज के दर्पण में बांध देती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या चाहेंगे। समझदारी तुम्हें अपने भीतर के दर्पण से जोड़ती है, जहां तुम अकेले हो, जहां तुम्हें कोई नकली चेहरा नहीं पहनना पड़ता। चतुराई के पीछे भविष्य का भय छिपा है, समझदारी के पीछे वर्तमान की रोशनी है। चतुराई भागती है, समझदारी ठहरती है। चतुराई शोर है, समझदारी मौन है। चतुराई में तीखा तनाव है, समझदारी में धीमा आनंद है। और जीवन को जीने के लिए चतुराई नहीं चाहिए, समझदारी चाहिए। जीवन कोई युद्ध नहीं है, यह एक नृत्य है, पर नृत्य वही कर सकता है जो भीतर से हल्का हो। तुम भारी हो, इसलिए नृत्य खो गया है। तुम तनाव में हो, इसलिए संगीत सुनाई नहीं देता। तुम जल्दी में हो, इसीलिए क्षण मर जाता है। धीरे चलो, गहरे चलो, पूरा चलो। ये जो तीव्रता है जीवन को गहराई से जीने की, यह चौंकने की बात नहीं, यह स्वाभाविक है। मनुष्य तभी पूर्ण होता है जब वह पूरी उपस्थिति के साथ जीता है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह उतर जाते हो तो साधारण काम भी दिव्य हो जाता है। चलना भी ध्यान बन सकता है, खाना भी पूजा बन सकता है, मौन भी संगीत बन सकता है। शर्त बस इतनी है कि तुम पूरे के पूरे उस क्षण में उतर सको। पर तुम तो आधे अधूरे हो। तुम्हारा शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। तुम्हारी आंखें सामने देख रही है, पर सोच अतीत की है। तुम्हारी सांस वर्तमान में है, पर इच्छा भविष्य में है। ऐसे कैसे आनंद आएगा? जीवन पूरा तभी होता है जब तुम पूरे हो जाते हो, और पूरे तब होते हो जब तुम उस क्षण में पूरी तरह खो जाते हो। वहीं से जीवन की सुगंध उठती है। तुम कहते हो कि तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है। आनंद होगा भी कैसे? तुम या तो अतीत ढोते हो या भविष्य गढ़ते हो। तुम जहां हो वहां कभी नहीं रहते। आनंद केवल वहीं मिलता है जहां तुम हो, या तो अभी
या कभी नहीं। और जब तुम अभी में उतरते हो तो तुम्हें जीवन बहुत हल्का लगता है। तुम्हें लगता है कि इतने वर्षों से तुमने व्यर्थ ही इतने बोझ उठाए थे। तुम्हें लगता है कि जीवन कठोर नहीं था, जीवन तो बहुत प्रेमपूर्ण था। कठोर तुम थे अपनी आदतों में, अपनी पकड़ में, अपने डर में। जब तुम छोड़ते हो तो तुम पाते हो, जब तुम उतरते हो तुम खिलते हो, जब तुम रुकते हो तुम समझते हो। और समझदारी का आरंभ इसी से होता है, जब तुम अपने मन की उलझनों को देखना शुरू करते हो, जब तुम पाते हो कि तुम्हारे दुख तुम्हारे हैं ही नहीं, जब तुम समझ जाते हो कि जो कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है वह केवल तुम्हारे मन का खेल है। समझदारी का अर्थ है वास्तविक और अवास्तविक के बीच का भेद। ये समझ लेना कि जीवन में बहुत कम चीजें सच में महत्वपूर्ण हैं, बाकी सब शोर है, भीड़ है, धुंध है। एक बार यह स्पष्ट हो जाए तो जीवन सरल हो जाता है, चिंताएं घट जाती है, तुम्हारा दिल शांत हो जाता है, तुम्हारे चेहरे पर एक मौन मुस्कान उभर आती है, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर से बोझ हटा दिया हो। ये मुस्कान समझदारी की पहली निशानी है। मौन की इस गहराई में तुम पहली बार जीवन को महसूस करते हो, पहली बार देख पाते हो कि तुम कितने वर्षों से सो रहे थे, पहली बार समझते हो कि तुम जाग सकते हो। और यही जागरण जीवन का असली आरंभ है। यहां से तुम भीतर उतरना शुरू करते हो, यहां से तुम अस्तित्व के साथ तालमेल में आने लगते हो, यहां से तुम्हारा जीवन अपना असली रंग दिखाता है। तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है कि जीवन छोटा है, पर इतना छोटा नहीं कि घबराया जाए, इतना छोटा नहीं कि भागा जाए, इतना छोटा नहीं कि घृणा की जाए, बस इतना छोटा कि प्रेम किया जाए, आनंद लिया जाए, समझ के साथ जिया जाए। जीवन का रहस्य बहुत सरल है, पर तुम उसे कठिन बना लेते हो। तुम हर बात को समझने की जगह पकड़ लेते हो, हर अनुभव को स्वीकारने की जगह उसे नियंत्रित करने लगते हो। जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपने हाथों में थाम सको। यह एक नदी है जिसे बहना है, जिसे संगीत की तरह गूंजना है, जिसे हवा की तरह स्पर्श करना है और जिसे मौन की तरह महसूस करना है। पर तुम नदी को मुट्ठी में भरने की कोशिश करते हो और फिर शिकायत करते हो कि पानी हाथ में टिकता नहीं। पानी टिकने के लिए नहीं होता, पानी बहने के लिए होता है। जीवन भी टिकने के लिए नहीं है, जीवन बहने के लिए है। और जब तुम बहने लगते हो तभी जीवन अपनी असली सुगंध खोलता है। तभी तुम समझ पाते हो कि जीवन का अर्थ किसी दूरी पर नहीं, यही है, इस क्षण में, इस सांस में, इस धड़कन में। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि जीवन अतीत और भविष्य का खेल है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, सत्य केवल अभी है। और इस अभी को जीना ही समझदारी है। जो अभी में जीता है वही जीवन को पाता है, बाकी सब खो देते हैं। तुम अपने जीवन के अधिकांश क्षण या तो पछतावे में बिताते हो या प्रतीक्षा में। तुम या तो पुराने घावों को पकड़े रहते हो या भविष्य के सपनों को ढोते रहते हो। इन दोनों के बीच तुम्हारे हाथ खाली रह जाते हैं। जो था वो जा चुका, जो होना है वह अभी नहीं आया, और जो है उसे तुम देखते भी नहीं। अभी यही जीवन है। यदि इस क्षण तुम शांत हो तो तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा शांत हो जाती है। यदि इस क्षण तुम प्रेम से भरे हो तो तुम्हारा पूरा मार्ग प्रेममय बन जाता है। यदि इस क्षण तुम जाग रहे हो तो तुम्हारी हर सांस ध्यान बन जाती है। समझदारी ये नहीं कि तुम कितनी बातें जानते हो, समझदारी यह है कि तुम कितनी गहराई से इस क्षण को महसूस कर सकते हो, कितनी पूरी तरह उपस्थित हो सकते हो, कितना छोड़ सकते हो, कितना खाली हो सकते हो। क्योंकि जब मन खाली होता है तभी जीवन भरता है, तभी बाहर की दुनिया प्रतिबिंबित होती है, तभी भीतर की सुगंध खिलती है। पर तुम तो भीतर हर समय भीड़ लगाए रखते हो, विचारों की भीड़, इच्छाओं की भीड़, डर की भीड़, शोर की भीड़। इतनी भीड़ में तुम स्वयं को कैसे सुनोगे? तुम जीवन की धुन कैसे पहचानोगे? तुम उस मौन को कैसे महसूस करोगे?
जहां अस्तित्व तुम्हें छूता है, मौन ही वह द्वार है। जहां जीवन अपने आप प्रकट होता है, वहीं से समझदारी जन्म लेती है, वहीं से आनंद फूटता है, वहीं से प्रेम बहता है। और जब मौन उतरता है तो तुम पहली बार पाते हो कि जीवन कितना सुंदर है। बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उपलब्धि के, आनंद किसी कारण का मोहताज नहीं। यह तो तुम्हारी मूल धारा है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी जड़ है। तुम उसे बाहर खोजते हो पर वह भीतर है। तुम उसे दूसरों से मांगते हो पर वह पहले से तुम्हारा है। तुम उसे पाने की कोशिश करते हो पर वह तभी मिलता है जब तुम प्रयत्न छोड़ देते हो। जब तुम जीवन को पकड़ना छोड़ देते हो, जीवन तुम्हारे पास बैठ जाता है। जब तुम प्रेम को नियंत्रित करना छोड़ देते हो, प्रेम तुम्हारे भीतर खिलने लगता है। जब तुम आनंद को ढूंढना छोड़ देते हो, आनंद तुम्हारे आसपास नाचने लगता है। और ये सब तब होता है जब तुम वर्तमान को पकड़ लेते हो, जब तुम कहते हो बस आज पर्याप्त है, ये सांस पूरी है, ये क्षण पूर्ण है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही समझदारी है, यही वह सरलता है जिसे लोग जीवन भर खोजते रहते हैं पर कभी पाते नहीं, क्योंकि वे जटिलता में उलझे रहते हैं। जटिलता मन की बीमारी है, सरलता आत्मा की सेहत है। और जब तुम्हें ये स्पष्ट होने लगता है तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है, तुम्हारी आंखें चमकने लगती है, तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, तुम्हारी सांस गहरी हो जाती है, तुम्हारा अस्तित्व सुगंध से भर जाता है। उस समय तुम्हें पहली बार लगता है कि तुम जी रहे हो। पहले तो तुम केवल समय काट रहे थे, पहले तो तुम केवल अतीत और भविष्य की रस्साकशी में फंसे हुए थे। अब तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता ही जीवन का सार है। और यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, यह भीतर जागती है। यह उसी क्षण आती है जब तुम स्वीकारते हो कि जीवन छोटा है और इसे समझदारी के अलावा किसी और ढंग से जीना व्यर्थ है। जिस दिन तुम यह समझ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा जन्म होता है। शरीर पहले से था पर चेतना पहली बार खिलती है। और इस जन्म में कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, केवल एक गहरा मौन उतरता है और उसमें तुम स्वयं को पहचान लेते हो। फिर न मृत्यु का भय रहता है, न जीवन का बोझ, फिर न भविष्य की चिंता रहती है, न अतीत का पछतावा, फिर न इच्छाओं की पीड़ा रहती है, न असंतोष का घाव। तुम बस होते हो, पूर्ण, निर्मल, बिना किसी प्रयास के। और यही होने की अवस्था समझदारी है, और यही समझदारी का फल आनंद है। जब तुम इस अवस्था में खड़े होते हो तो दुनिया वही रहती है पर तुम बदल जाते हो, लोग वही रहते हैं पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, स्थितियां वही रहती है पर तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। अब जीवन तुम्हें भारी नहीं लगता, अब मृत्यु तुम्हें भयभीत नहीं करती, अब तुम्हें जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि जीवन दौड़ नहीं है, एक नृत्य है। और तुम तब तक नृत्य नहीं कर सकते जब तक तुम जीवन को थामने की कोशिश छोड़ नहीं देते। अब न तुम पकड़े हुए हो, न जीवन तुम्हें पकड़े हुए है। अब तुम दोनों स्वतंत्र होकर एक दूसरे में बह रहे हो। जैसे नदी समुद्र में उतरती है, जैसे हवा आकाश में घुलती है, जैसे मौन अस्तित्व में खो जाता है। और इस अंतिम समझ के साथ जीवन धीरे से तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, जागो, अभी यही क्षण है। जीवन छोटा है पर यही छोटा जीवन तुम्हें अनंत से मिलाने का पुल बन सकता है। अगर तुम समझदारी से जियो